27 साल तक लगातार मुखिया रहे मानी खान साहब। इनके नाम को पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिला के साथ साथ पूरे सूबे में जानते हैं। कई कद्दावर मंत्रियों के साथ इनका रोजाना उठना बैठना और राजनीतिक रूप से काफ़ी स्तंभकारी माने जाते हैं। हम आज इस सेगमेंट में मानी खान साहब से बिहार में जो 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू की थी उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इस शराबबंदी कानून की चर्चा हम दोनों के बीच में शुरू हो थोड़ी सी पहले शराबबंदी कानून की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। दरअसल 9 जुलाई 2015 को नीतीश कुमार की एक सभा पटना में थी, कार्यक्रम थी, और उस कार्यक्रम का नाम था ग्राम वार्ता। उसी कार्यक्रम में वो संबोधन कर रहे थे और संबोधन करके बैठे ही थे तो जीविका दीदियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी शराबबंदी कानून लाइए आप, चूंकि हम लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। तो उसके साथ कई महिलाओं ने सुर मिलाया कि ये कानून अगर लागू हो जाता है तो हम लोगों की घर गृहस्थी बच जाएगी। तो नीतीश कुमार ने खड़े होकर के माइक पर कहा कि अगर हम सरकार में आए, चुनाव चल रहा था, सरकार में आए बिहार में, तो हम अगले ही साल शराबबंदी कानून नाम से एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार करके इसे धरातल पर उतार देंगे। 2016 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो इसने पहले अपने वादों को पूरा किया, यानी शराबबंदी कानून को लागू कर दिया। 2016 से 2023 का सफर तय हो चुका है। कई मर्तबा जब विपक्ष में रहे तो विपक्षियों ने घेरा शराबबंदी कानून को लेकर के कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है और कई सवाल खड़ा किए। हम आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में ये पहली मर्तबा शराबबंदी कानून नहीं लागू हुआ, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर साहब ने भी 1977 और 78 में शराबबंदी कानून को लगाया। लेकिन वो शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सका और 1.5 वर्षों के बाद उस कानून को वापस सरकार को लेना पड़ गया। उसके बाद से नीतीश कुमार ने ये एक मजबूत निर्णय लिया। कहा जाता है कि सोशल इंपैक्ट की वजह से और महिलाओं की हालत अच्छी हो, उस कारण से नीतीश कुमार ने इस कुरीतियों को बंद किया। शराबबंदी कानून से नुकसान कितने हैं ये भी हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि लगभग पूरे बिहार में आज से 7 साल का जो डाटा था 1410 लाख लीटर एक साल में शराब पी जाते थे बिहार के लोग, और ज्यादातर शराब जो होते थे वो देसी शराब होते थे। उसमें 400 के लमसम ही विदेशी शराब होते थे। 13% लोग पूरे भारत में शराब पीते हैं नियमित रूप से। 20% शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना होती है। ग्रामीण इलाकों में भारत के लगभग 45% आमदनी का अपना हिस्सा शराब पर खर्च कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि शराब से होने वाले एक बड़े नुकसान से नीतीश कुमार ने बिहार को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। हम इस सिलसिले में बातचीत करेंगे मानी खान साहब से। सर, आप तो 27 साल तक मुखिया रहे हैं जी। चमेली चक पंचायत में, जो कि अभी वर्तमान में अभी 22 बरस हम थे सेक्रेटरी जिला परिषद में। हाँ, 22 बरस से। 2016 में जो कानून पास किया शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने, जी हाँ, इस पर सवाल खड़े होते हैं कि राजस्व का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। शराबबंदी को राजस्व के नजरिए से देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? आप भी मुखिया 27 साल तक रहे, लोगों की सेवा किया और घर घर तक लोगों का क्या सामाजिक बदलाव है उसको नजदीक से देखा। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार जी का कि वो मर्द बच्चा है जिसने कि शराबबंदी को मुकम्मल लागू किया जी। और इस पर जो नफ़ा घाटा हो रहा है रेवेन्यू का, ये मैटर्स लिटिल। अगर जान से बढ़ के रेवेन्यू तो नहीं है। गरीब के घर का बच्चा मर जाता है पी के, उसके घर का रोशनी चिराग बुझ जाता है, उसको देखेंगे या रेवेन्यू देखेंगे? रेवेन्यू में आप खर्चा कम कीजिए। जैसे डबल पेंशन मिलती है एमएलए को, 3 बार जीता 3 बार मिलती है, एमपी है तो 3 बार उसको एमपी का मिल रही है। ये तो नहीं होना चाहिए। एक बार दिए, एक बार पेंशन दिए काफ़ी है उसके लिए। सरकारी जो नौकर है बेचारे को 1 बार मिलता है, वही पेंशन मिलती है। आप एमपी एमएलए को 3 बार मिलता है, ये सफर तो कम करना चाहिए ना। प्लस अगर ये इतना हिम्मत और लोगों में होती तो ये काम करते। नीतीश कुमार वो काम किए हैं जो इनको मैं सलाम करता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम किए हैं। लेकिन जब बढ़िया काम किए हैं तो सर इस पर विपक्ष सवाल क्यों खड़ा करता है? विपक्ष को तो बोलने का मौका होना चाहिए। तो पॉइंट नहीं। आप शराबबंदी हो गए, आप शराब पी हो तो मुआवजा मांगिएगा आप। अब पिछले दिनों छपरा में जो घटना हुई, छपरा में हो कहीं भी हो जी, तो अगर आप शराब पीना मना है और आप पी रहे हैं
तो उसका मुआवजा गवर्नमेंट देगी। आपको मना है, पिया क्यों? आपको सजा होगी, नहीं मिलेगा आपको। आप ट्रेन चलती है, ट्रेन में आप खड़े हो, वीडियो बनाइए, ये लीजिए, सेल्फी कीजिए, और गिरिएगा तो मरिएगा तो रेलवे मुआवजा देगी। इसका कोई तर्क नहीं है। एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि भारत हमेशा से स्त्रियों की पूजा करता है, हाँ, उसका बिल्कुल, सम्मान करता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और स्त्रियों के कहने पर ही शराबबंदी कानून लागू बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। और अगर विरोध किया जाता है नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून का, तो मतलब तो कहीं ना कहीं बिहार की स्त्रियों का अपमान है। बिल्कुल है। और एक बताएं, स्त्री तो जरी घर चलाती है, जो पैसा मिला उसी से चलाती है। उसका हस्बैंड जो कमा के लाता है उसमें 50% तो दारू में चला जाता है। बिल्कुल। उसमें घर कहाँ चलेगा? उसका बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? जाहिल पैदा होगा, क्रिमिनल पैदा होगा, और प्लस वो लूट मार करेगा। यही सब होता है। इसको तो हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं नीतीश कुमार का कि उतना बड़ा मेहनत काम किया इन्होंने, और उम्मीद है कि ये हमेशा चलता रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट आए इसको लागू करेगी तो देशद्रोह का काम है। तो अच्छा, कितना बदलाव देखते हैं सर? बहुत चेंज है, शराबबंदी बहुत- लागू बहुत होने से चेंज। पहले बिहार की जो सामाजिक स्थिति थी, बहुत चेंज हुआ, और शराबबंदी लागू होने के बहुत बाद चेंज हुआ है। घर में लोग अब पढ़ने लगे बच्चे। नीतीश कुमार के जाने की साइकिल दिलवाया उसने, वो करवाया, लड़कियों को साइकिल मिली। अब पढ़ते हैं लड़के, बच्चे बात नहीं करते शराब की। जी, शराब की बात नहीं करते, घर में नहीं होती ये बात। अब किसी घर में हो रही है तो उसका तकदीर खराब है, उसको भगवान भी बचा नहीं सकता। नीतीश कुमार क्या बचाएंगे? जिसके घर में आदत पड़ी हुई, इसको रोजी रोटी शराबे से चल रहा है, तो क्या करेगा? उससे करो तो अपना मरो। अच्छा, एक तरफ आप उसकी सिफारिश करते हैं कि शराबबंदी कानून ठीक है और इसको धरातल पर बने रहना चाहिए। हाँ। लगातार सरकार कानून में बदलाव क्यों कर रही है अगर ठीक है तो? वो एडजस्ट करती है कि किस तरह की ज़रूरत अभी है सोसाइटी में, कितना प्रेशर टॉलरेट कर रहा है पब्लिक, उसी लिए टॉलरेट ये है। हाँ, इसमें कमाई हो रही है पुलिस की, प्रशासन के लोग कमाते हैं, दारू वाले कमाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 कमाते हैं, वो उनका कमाई हो रही है। उसको कितना रोकिएगा आप? इंग्लैंड नहीं है ना कि हर आदमी बाय लॉ चलेगा। यहाँ तो लोग बेईमानी नस में घुसी हुई है। हराम कमाना है, कमाते हैं, हराम कमाते हैं लोग। ये तो कोई बात नहीं हुई। सर, आप थोड़ा सा ये भी बताइए मुझे कि इस कानून में क्या सुधार की गुंजाइश और भी होनी चाहिए? नहीं कुछ होना चाहिए इसमें, नहीं होना चाहिए। आप सुधार ये होगा, आप पीजिए 2 पैक पीजिए सवेरे, 2 पैक शाम, ये बोलिएगा ना, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए। जब बंद है तो बंद है, कानूनन बंद है तो बंद है। इसको लागू करना होगा, हम लोग को, आपको, सबको मिल के इम्प्लीमेंट करना होगा। नीतीश कुमार अकेले एक आदमी थोड़ी कर सकते हैं। शराबबंदी कानून के लिए जो प्रहरी के तौर पर पुलिस को लगाई गई है, वो कमाती हम देखते हैं कि बार बार पुलिस शराब को पकड़ती है और छोड़ देती है। खेप बिहार तक पहुंचती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वाजिब ये सवाल तो है बोला मैंने कि कमाई उनकी है, कि वो बिहार तक कैसे पहुंचती है? माफिया उसका लगा हुआ है, उनका नेटवर्क है। नीतीश कुमार का नेटवर्क नहीं है बंगाल में, जी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नहीं है। वहां से शराब आया, बॉर्डर पर पास करा, रात को अंधेरे में पास कराते हैं लोग। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना सर कि शराबबंदी कानून महज एक दिखावा है, लॉलीपॉप है। इससे इससे बेहतर ये हो गया कि डिलीवरी हो गया, घर तक पहुंच गया, शराब महंगे हो गए, शराब के कई कारोबारी उन्नत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, चोरी का रास्ता चोर ढूंढ लेता है, जी, वैसे चोरी का रास्ता है। अगर कर रहा तो कलेज में हिम्मत नहीं होती कि हम शराब लेके जाएं, फिर भी डर है कि पुलिस देखे पकड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की इसमें मिली पुलिस मदद है? कमजोर पड़ती है इसमें, पुलिस इसमें पुलिस कमजोर। भी तो नीतीश कुमार की ही है। हाँ, नीतीश कुमार का एक सिपाही नीतीश कुमार में अकेले हैं। पूरा फौज बिहार में 50,000 पुलिस है, सबको नीतीश कुमार पकड़े रहेंगे? हाथ थोड़ी, नहीं पॉसिबल है। वो उनको भी मोरल बूस्टिंग करनी होगी, उनको मोरल प्रीचिंग देनी होगी। जैसे हम मुसलमान हैं, मेरे धर्म में शराब छूना मना है, वैसे बताएं कि तुम लोग पुलिस में हो तो तुम शराब छूना हराम तुम्हारे लिए, बच्चे तुम्हारे खराब हो जाएंगे, नस्ल खराब होगी। इसको तो समझो बात को। अब एक देखिए, कांग्रेस अकेले लालू, ये जो है राहुल गांधी अकेले मर्द बच्चा निकल गया है, लाखों आदमी घूम रहे हैं उसके पीछे। इससे बदलाव क्या देखते हैं आप? बदलाव आएगा। ये आप, इससे शराब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी जा रही है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? जहां भारत जुड़ा हुआ है तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा भाजपा होगा? के कहने से हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, भाजपा जीतेगी। मुसलमान को, आप लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे हैं सर, हाँ उसके जी, हाँ। कार्यकर्ता सिपाही रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि इस देश में जहां जाति धर्म के नाम पर वोटिंग होता है, राजनीति होती है, जी हाँ। उसमें भारत जोड़ो जैसी एक बड़ी यात्रा जिसको आप लोग सत्याग्रह कहते हैं, सुनिए, उसका प्रभाव पड़ेगा? पानी शांत है, अगर एक ढेला भी मार रहे हैं, वेव हो रहा है, तो वेव तो हो रहा है, लोग तो फील कर रहे हैं।
हम आप नहीं, लाखों। इंडिया टेलीविजन जितने हैं सब बिके हुए हैं, सब परचेज है बिग हाउसेस से। ये नहीं दिखाते हैं। अब यूट्यूब में देखिए, इंग्लैंड में, लंदन में, दुबई में देखिए, सबका इस पर इफेक्ट है कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। एक बच्चा अकेले घूम रहा है, इसको हिम्मत देखिए, पूरे प्रशासन को उलट के रख दिया हवा पानी। अच्छा काम अगर राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसको तो यहाँ की उसको मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं उसको दिखाएगी, तवज्जो नहीं दे रही है। क्योंकि आप बता दें, आपको बुरा नहीं मानिएगा, आप भी मीडिया का आदमी जी जी हैं, बोलिए ना। कि जो भी मीडिया हाउस है सब अडानी अंबानी के जिम्मे है, या कोई और तीसरा कोई आदमी है, बाबा रामदेव का मीडिया होगा, किसका भी मीडिया हो सकता है, जिसका पैसा उसका मीडिया होगा। अब मीडिया वाला पहले वाला टाइम नहीं कि न्यूज़ मिलती है, अब तो खाली कौन हार चढ़ाया, कहाँ पर जहाज उड़ा, कौन ड्रेस पहने, सीएम साहब पीएम साहब, वही दिखाता है बस, और कोई न्यूज़ नहीं मिलती है। एक था आज तक, जी रवीश कुमार, एनडीटीवी, हाँ एनडीटीवी था, रवीश कुमार, जी उसको भी खरीद लिया अडानी ने। क्या है ये हो रहा है क्या? तो आपके नजरिए से कहीं ना कहीं जो एक आजाद ख्याल के वो पत्रकार खत्म हो हैं, गया, खत्म हो गया, उनके लिए भी बुरा दौर है। उनका खराब दौर है। ये रोड पर आएंगे थोड़े दिन बाद, जो बोलेंगे वो लिख के दिया जाएगा, वही पढ़ेंगे ये लोग। जो लिटरेचर देंगे इनको मीडिया में बोलने के लिए, वही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेगा। मेरे तेरा आदमी बोलेगा, उसका कोई असर नहीं होगा सोसाइटी में। मीडिया चूंकि कान खोल के सुनते हैं, रात को 9 बजे न्यूज़ आ रही है, 8 बजे न्यूज़ आ रही है। सर ये कहा जा रहा है कि कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जो जमीन समाप्त हो चुकी है, उस जमीन को तलाशने की एक यात्रा है ये, भारत बिल्कुल जोड़ो यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल भारत के हितों की, भारत के लोगों के लिए कोई यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस अपने लिए हित की यात्रा कर रही है। जिना भारत अपने लिए यात्रा कर रही है, तो शराबबंदी का असर या बेरोजगारी का असर राहुल गांधी को है, कांग्रेस को है। जी। सब घर के, सब धर्म के बच्चे हैं जो कि बेरोजगार हो गए हैं। आप जब लॉकडाउन हुआ था देखे थे कितना आदमी पैदल आया था, चल के भूख में रास्ते में मर गया। किसान का जब आंदोलन हुआ तो 700 लोग बैठ के धरने में बैठ के शहीद हो गए। तो ये तो मोदी के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है, ये तो अपने लिए कर रहा है लोग। या अगर अपने लिए नहीं करेंगे इस मौके पर जी। तो कब करेंगे? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा करें, मैं कौन मना कर रहा है, खूब करें। विश्व को, भारत को विश्व पटल पर ला दिया, महाशक्ति के रूप में उभर रही ये सब है। बोलने की बात है। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छा रोज हो कोट गई। बदल के फोटो खिंचाने से, जी। कभी दाढ़ी बढ़ा लिया टैगोर के तरह, कभी मिटा लिया, ये सब कैसे भारत में तो पूरे भारतवासी को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। फ्री में अनाज दे रहे हैं। सब गवर्नमेंट का पैसा है भाई, फ्री का उनका ये है। अरे मोदी जी हम पूरे भारत को खिला रहे हैं। ना, ऐसा क्या है? इससे पहले 70 साल में नहीं खाए थे लोग। तो कांग्रेस ने 70 साल में तो देश को कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, जो दिया सब मोदी जी बेच रहे हैं। रेल बिक गया, LIC बिक गया, जहाज बिक गया। अब सिंधिया मिनिस्टर है एविएशन का, उसको कोई जहाज ही नहीं उसके पास। कौन चीज का मिनिस्टर? आपके 70 साल के कार्यों से भारत के लोग संतुष्ट नहीं है, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। तो कहने दो। आज जितना आज़ादी मिली थी सब खत्म कर दिया इन्होंने, सब प्राइवेटाइज कर दिया। जो कि बैंक प्राइवेटाइज हुआ था जब कई चीजें तो मोदी जी ने दी ना, हमारे शहर को, भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी से बहुत हित कर दिया इसको, उसमें सूची अरे मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने से उसको रोजी तो नहीं मिल जाएगी। मस्जिद में जाके ताबीज फुकवाने से ताबीज रोशनी नहीं मिलेगी। घर में सिलेंडर भी दिया है। सिलेंडर तो 1100 रुपये दाम है, 400 रुपये सिलेंडर का दाम था। तो स्मृति ईरानी बैठी थी कद्दू रखे लेकिन ऊपर। फिर भी लोग सर ये कहते हैं कि अगर हमने महंगाई बढ़ा दी है तो लोग आज भी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, पेट्रोल तो खर्च कर रहे हैं। अपना सब चीज बेच के कर रहे हैं, बेच के। ये आर्थिक स्थिति मोटरसाइकिल चलने से नहीं होती है। आप माँ से सर्वे कीजिएगा, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। मेरे पास आते हैं आदमी कि कहीं का नौकरी लगवा दिया। आज भी आया था, एक पासी है कि मेरे बेटे कहीं लगा दीजिए। तो रोजगार तो दे रहा है, सरकारी नौकरी तो रोजगार नहीं है। कोई कहते हैं कि रोजगार 4 साल की नौकरी बोली। आप चाट पकौड़ा ये सब तमाम चीजें अगर बेचते हैं तो वो भी तो रोजगार है ना। तो जेब कट्टी भी आप बिजनेस बताइए, जेब कट्टे भी बिजनेस होता है, ब्लैक टिकट भी बैलेक करना बिजनेस होता है, सिलेंडर ऑक्सीजन का ब्लैक करना भी बिजनेस। कांग्रेस वालों को तो मोदी जी का काम पसंद नहीं होगा ना सर, वो तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पब्लिक से पूछिए, पब्लिक से, सिवाय चमचे को छोड़ के, उनके पूजनीय लोग जो हैं उनको छोड़ के बाकी पब्लिक से पूछिए क्या है। ट्रेन में हम आए, अभी प्लेन से आदमी कम मिलते हैं, ट्रेन में आए, सब बोला कि बहुत तकलीफ है, कोई तरफ से रोशनी नज़र नहीं आ रही, सूरज कहीं से नज़र ही नहीं आता है, अब बाजार में पैसा नहीं है। सब लोग। अच्छा सुनिए, दिल्ली में मैं रहता हूँ, जाता हूँ अक्सर, वहाँ मकान भी है। तो अभी कम से कम 1 लाख मकान आधा बन के खड़ा। 1 लाख मकान मामूली समझ रहे हैं? वो किसने बनाई है?
आपने पैसा दिया, उस बिल्डर ने बनाया, आपने पैसा दिया, बिल्डर ने बनाया, सबका ढांचा खड़ा है, 8 मंजिला 10 मंजिला इमारत है, खिड़की केवाड़ी नहीं लगी, भूत बंगला हो गया। आप देख रो देंगे उसको देख। सर, अमित शाह का बयान है कि हम अगले 50 सालों तक भारत पर शासन करेंगे। भारत की जनता खुश है, वोट कर रही है, वोट तो कर रही है, प्रगतिशील जनता है। ये मशीन से होता है वोट, मशीन उनके जिम्मे है। तो ईवीएम के लिए तो प्रूफ भी क्या, निर्वाचन में आओ और मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि कहाँ से हाईजैक होता है। ये ऐसे बात कर रहे हैं, दही जमाइए, दही जमा के दिखाइए, ऐसे होता है। आप प्रैक्टिकल में देखिए ना, आप 100 घर है, उसमें देखिए एक भी वोट नहीं डालिए, निकलेगा बीजेपी का 500 वोट, मशीन से निकलता है। ऐसा तो है। 2024 में बदलाव होने जा रहा है। आशावादी हैं हम आशावादी हैं, संभावना है, संभावना है, आशावादी हैं, होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी अच्छे हैं, बीजेपी भी खराब। लोगों के पास क्या चीज की कमी देखते हैं आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बैंक प्राइवेटाइज किया आपने, बैंक को ऐसा कर दिएगा, 10 बैंक को 5 बैंक बना दिया आपने। बड़े मुश्किल से बैंक का ब्रांच बना था, हर गांव में था, बैंक आपके द्वार था, अब बैंक आपके द्वार चला गया। अब बैंक में जाइए तो पेमेंट रुक गया, हेल्ड अप है, अभी मैसेज नहीं आया, ये सब बहाना बोलते हैं लोग। आप तो सिर्फ अच्छा, सरकार ये पर जो- विपक्ष में तो एलिगेशन लगाते हैं। नहीं, विपक्ष- आपके शहरों को स्मार्ट घोषित कर दिया, स्मार्ट बना दिया। हाँ, बन गया, बहुत स्मार्ट हो जी। गए, सब आदमी स्मार्ट हो गया। स्मार्ट सिटी में क्या हुआ? अब तक कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। जितना पैसा गंगा सफाई में आया, कहाँ 1309 करोड़ की योजनाएं हैं कहाँ और 23 योजनाएं धरातल पर काम कर रही है। हाँ हाँ, ऐसे ही बोलिए 3 ना। ऐसी योजना है जो कि 13 अंकों की योजना है। हाँ, हाँ। आप सड़कें देखते हैं, कंट्रोल सेंटर बनने के लिए जा रहा है, ऑटोमेटिक बनाओ ना भाई, जो बनाओ। आपका पार्किंग है वो बनकर तैयार होने जा रहा है। ये सब कुछ, गाड़ी ही लोग के पास खरीदने का पैसा नहीं है। गाड़ी अनसोल्ड गाड़ी जाके देखिए, मारुति में लाखों गाड़ी खड़ी हुई बिना बिके हुई। बहुत सी कंपनी का देखिएगा ऐड आता है, इतनी गाड़ी अनसोल्ड है। अच्छा, ये कानून बनाया कि 10 साल के बाद ख़त्म गाड़ी का, चूँकि इंडस्ट्री को चलाना है, इसलिए कानून आया था। मेरे फादर की गाड़ी थी, 40 बरस चलती थी गाड़ी, 40 बरस के बाद भी गाड़ी चलती थी। मेरे पास इनोवा थी, मैंने अभी 80,000 किलोमीटर चली थी, मैंने उसको 1 लाख बेच दिया, अभी 23 लाख दाम है, चूँकि 10 साल कानून हो गया। बिहार में इस वक्त जातीय जनगणना चल रही है सर, इस पर कुछ बोलिएगा। ठीक है, अच्छी बात है। कहता है कि इससे जातीय भावनाएं भड़केगी। भड़के, आप भावना भड़का रहे हिंदू मुस्लिम का, वो अच्छा है। एक कॉमनल जो भावना भड़का रहे वो अच्छा है। अगर जातीय बन रहा तो क्या नुकसान है? इनमें हरिजन, कम वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, अगर अपना पावर जानना तो स्पेसिफिक फिगर पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा। तो सरकार उसी हिसाब से फिर उस हिसाब से उसके लिए डेवलपमेंट स्कीम तैयार करेगी। उनको सोचना पड़ेगा कि काम करें कि नहीं करें। ये तो जो मर्जी है, साइन किया हो गया, ये प्रैक्टिकल गवर्नमेंट नहीं है। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप नहीं, आपका वक्त शुक्रिया, देने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। जी जी। आपने पूछा तो ये मानी खान साहब थे, जिसकी मैंने भूमिका में चर्चा की और भूमिका बताया कि इनकी क्या है पहचान। 3 मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई और तीनों में इसने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू करने का हिम्मत सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाया। भारत जोड़ो यात्रा पर कहते हैं कि 2024 में हम आशावादी हैं, संभावना है कि सत्ता बदलेगी, चूंकि लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं। कितना बदलाव देखने मिलेगा? हालांकि जो लोकसभा का चुनाव है वो अगले ही वर्ष निर्धारित है। अब कितना बदलाव आएगा, इनकी बातों की सत्यता अगले 1 साल में पता चल पाएगी। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट में लिखिएगा। हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स नाम से, उसको लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।